इफ यू डोंट सेक्रीफाइस व्हाट यू वांट विल बिकम सेक्रीफाइस। तो ध्यान रखिए, कुछ पाना है तो उसके लिए संघर्ष करना है, और संघर्ष करोगे तो आपकी जीत निश्चित होगी। जी हाँ दोस्तों, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं ESIC और एम्स, विच वन इज बेटर फॉर द नर्सिंग ऑफिसर। कौन सा जॉब नर्सिंग ऑफिसर के लिए बेटर है, ये क्वेरी बहुत लोगों के पास है। बहुत सारे लोग अलग अलग एम्स में हैं, अभी ESIC का फॉर्म भी भर चुके हैं। ESIC 2029 के बाद 2024, ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर बाद आ रहा है। अब सबसे बड़ी यहाँ पे बिग डील ये है, आज तक के नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए हैं। तो किसके किए हैं सर? ESIC। क्यों? क्योंकि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है UPSC, और फॉर्म फिल हुए हैं समथिंग अराउंड 30 लाख फॉर्म पर फिल हुए हैं। इसकी क्यों? उसका मेजर रीज़न क्या है? एम्स और ESIC में क्या डिफरेंस है, कौन सा चूज करना चाहिए, क्यों चूज करना चाहिए, पूरी हिस्ट्री तो नहीं लेके आए, लेकिन शॉर्टली क्विक रिव्यू करेंगे ताकि आपके थोड़ी सी आपका कोई डाउट है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो अब देखते हैं ESIC में कम से कम कितने फॉर्म भरे जाते हैं। तो पहली बार फॉर्म भरे हैं कितने? 3 लाख। इसका मेन रीजन, यहाँ पे कितने फॉर्म भरते हैं, तो यहाँ पे 80,000 से 1 लाख फॉर्म भर जाते हैं, है ना, समथिंग अराउंड 80,000। क्यों? उसके मेजर रीजन क्या हो सकते हैं सर? एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फी। क्यों? क्योंकि मात्र 25 रुपया थी। इसकी एप्लीकेशन फीस कितनी है आप सबको पता होगा, कितनी थी? तो सर समथिंग अराउंड 3,000 रुपीज रहती है। तो ये एक मेजर रीजन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन क्या है? क्योंकि ESIC का सपना सभी देखते हो, ये वैकेंसी आती है 4 to 5 ईयर में। कब आती है? 4 से 5 साल में, और ये वैकेंसी आती है एवरी 6 मंथ में। ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है ESIC और एम्स के बीच में। समझ में आ रहा है? छोटी छोटी चीजें हैं, ये रीजन हो सकते हैं। चलिए देखेंगे अपन। नेक्स्ट अपन देखें और क्या रीजन हो सकता है सर ESIC के इतने सारे फॉर्म भरने के, और क्या रीजन हो सकते हैं? तो आप बताओगे सर और रीजन क्या हो सकता है। यहाँ पे ESIC है, ये सेंटर हर रीजनल पे है ना, मतलब एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी ESIC के हॉस्पिटल अवेलेबल है मेजर सिटीज में, और कुछ डिस्पेंसरीज अवेलेबल है। मतलब नर्सिंग कौन करता है? 99% नर्सिंग वही स्टूडेंट करता है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। ये चीज मान के चलिए। तो अब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब वो इमोशन से जुड़ा रहता है। इमोशन से जुड़ा रहता है मतलब उसके घर के पास जॉब चाहिए। भले आप CNO बना दो, लेकिन ESIC का नर्सिंग ऑफिसर और घर से 20 किलोमीटर है तो वो जॉब करना पसंद करता है। समझ में आ गए? यही रीजन है। तो ये रीजनल में है और ये हर स्टेट में है, हर स्टेट में है। इसलिए एक बार एम्स में सेलेक्ट हुआ स्टूडेंट भी, एस्पिरेंट भी वापस ESIC के लिए अटेम्प्ट करता है। नेक्स्ट देखें और क्या रीजन हो सकता है सर ESIC का, और क्या रीजन हो सकता है तो सर ESIC का, तो ESIC में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे पूरे बेनिफिट मिलते हैं। और एम्स क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो नाम के पीछे मत जाइएगा भैया, बेनिफिट भी देखने होते हैं जॉब में। तो ये ESIC और एम्स में डिफरेंस ये समझ में आ गया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये ऑटोनोमस में। सैलरी किसकी ज्यादा होती है, एम्स की होती है या ESIC की? तो सैलरी में जो एक अलाउंस होता है, हायर डिग्री अलाउंस, ये मिलता है, ये मिलता है, और ये डिपेंड ऑन एम्स, डिपेंड ऑन एम्स। कुछ कुछ एम्स देते हैं, कुछ कुछ एम्स
नहीं देते हैं, कुछ कुछ एम्स देते हैं और कुछ कुछ एम्स नहीं देते हैं। तो ये भी एक कारण है कि एम्स में स्टाफ लगा है वो माइग्रेट होने की ओर देखता है। कहाँ पे? ईएसआईसी में। ईएसआईसी में और चीज देखें तो आपका ट्रांसफर पॉलिसी अवेलेबल है, प्रेजेंट है। यहाँ पे ट्रांसफर अभी होगा ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और इसके कुछ नुकसान हैं, क्योंकि एक बार आप जो एम्स चाहते हो, मतलब राजस्थान अगर चाहता है जोधपुर में, तो जोधपुर एम्स में उसकी पोस्टिंग हो गई, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हुआ, कुछ भी हुआ, हेलो इफेक्ट हुआ, कुछ भी हुआ, तो ऐसा होता है ना यार, आपका जो ट्रांसफर जल्दी कर देंगे, ये कर देंगे। तो एम्स में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर 4th फ्लोर से 5th फ्लोर और ओटी से इधर इंटर डिपार्टमेंटली होता है। लेकिन ईएसआईसी में ट्रांसफर पॉलिसी है, रीजनल ट्रांसफर होते हैं, स्पाउस ट्रांसफर भी होते हैं, मतलब आपका हस्बैंड इधर जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं और जॉब कर रही है, तो भी ट्रांसफर होता है। जबकि एम्स में ये फैसिलिटी नहीं है। इसकी वजह से मैं कम से कम 100 ऐसी फैमिली को जानता हूं जिसका हस्बैंड किसी और एम्स में कर रहा है और वाइफ किसी और एम्स में कर रहा है। इसकी वजह से जॉब भी सेक्रीफाइस किया है, बहुत सारे लोगों ने हायर पोस्ट तक सेक्रीफाइस की है। एक एम्स में वो एसएनओ है और वहां पे न जाके उसके हस्बैंड यहाँ पे जॉब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एनओ में ज्वाइन किया है। ऐसे बहुत बहुत कपल को मैं जानता हूं। तो ये एक रीजन हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। और देखे ईएसआईसी में और क्या है, ईएसआईसी में अलाउंस बता दिए, ट्रांसफर पॉलिसी बता दी, और भी रीजन है कि ईएसआईसी में देखे वर्कलोड कितना किसमें हो ज्यादा होता है, वर्कलोड ईएसआईसी में ज्यादा है, वर्क स्ट्रेस लेवल कम है। यहाँ पे वर्कलोड आपका कम है, स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत होते हैं। एम्स बहुत बड़ा है, जहाँ पे 5000 to 10,000 एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं। सब लोग सब डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट होते हैं। आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ईएसआईसी एक 50 बेडेड या 100 बेडेड हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे इतने सारे डिपार्टमेंट नहीं है, इतने सारे पेशेंट लेवल नहीं है, तो वहाँ पे बस लोड तो ज़्यादा होता है लेकिन स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे एक इशू होता है, स्टाफ रेशो कम होता है। यस, ये एक रीजन हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन तो मैंने बता दिया। मैं ऐसे एस्पिरेंट को भी जानता हूं कि यार ये एप्लीकेशन एलिजिबल था एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फीस 3000 है, और साल में पहले नॉर्थ साइड में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में नहीं हुआ, तो अब यार 3000 कहां से भरेगा वो। ऐसा तक बंदा मैंने देखा है जिसको ST SC से बिलोंग कर रहा है और 3000 उसको 2400 पे करने और एग्जाम के बाद वापस मिल रहे हैं, फिर भी एग्जाम नहीं लिखते, ये वाली स्थिति है। तो 25 रुपया 25 रुपीज इज नॉट अ बिग डील। हर किसी ने फॉर्म भरा, चाहे एग्जाम देने जाए चाहे एग्जाम देने नहीं जाए, लेकिन उसने फॉर्म भरा है। चलिए, तो ये सब थे छोटे मोटे डिफरेंस, बहुत सारे इन डेप्थ चीजें हैं। अगर उसके बारे में भी और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह से हम आपकी कीप अपडेट लाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हो सर ईएसआईसी का पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर का लेवल क्या होगा, एग्जाम का क्या शेड्यूल होगा, कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट से भर लीजिए, आपके आंसर मैं खुद दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।